मूवी शुरू होती है एक ऐसा मंजर दिखाते हुए जिसमें कुछ लोग आसमान से गिर रहे हैं। डैन भी उनमें था। वो पानी में गिर गए। जब डैन पानी से बाहर आता है तो इसके हाथ में गन होती है, जैसे वो वॉर शुरू करने वाले हैं। यहाँ से हमें 28 साल से पहले का मंजर दिखाया गया है। हम डैन को देखते हैं और ये इनकी बेटी की बर्थडे थी। डैन इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं। उसी दौरान उनकी वाइफ ने बताया कि डैन के फादर का एक लेटर आया है उनकी ग्रैंड डॉटर के लिए। इसका मतलब डैन की बेटी के लिए है। डैन अपनी बीवी से कहता है, मैंने आपको बताया है कि मुझे इनके ग्रीटिंग की ज़रूरत नहीं और उसे अपनी ग्रैंड डॉटर को भूल जाना चाहिए। डैन एक बायोलॉजिस्ट थे। आजकल वो टीचिंग कर रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। इसका ताल्लुक रिसर्च से था, लेकिन वहां जाने से पहले उसे रिजेक्शन की कॉल मौसूल हुई। इसका दिल टूट जाता है। वो घर वापस आया और अपनी बेटी के साथ टीवी देखने लगा। टीवी पर फुटबॉल मैच था। उधर हम एक हैरानकुन मंजर देखते हैं। स्टेडियम में धमाका हुआ। उसकी वजह से कुछ लोगों के साथ बहुत सी रोशनी निकल आती है। उन्होंने आर्मी की वर्दी की तरह लिबास पहना होता है। लेफ्टिनेंट हार्ट एक लड़की उनकी रहनुमाई कर रही थी। वो वहाँ के लोगों से बातें करने लगी। हम फ्यूचर से आए हैं और फ्यूचर में एक बहुत बड़ी जंग जारी है। इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। आवाम की मिकदार के साथ हम इस जंग पर काबू पा लेंगे। इसका मतलब है कि हम जंग पर काबू पा सकते हैं। अब उसको संजीदगी से लेते हुए गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को अपने साथ भेजती है, क्योंकि फ्यूचर में वाक़तन जंग थी, उससे लड़ना ज़रूरी था। फ्यूचर की जंग पर काबू नहीं पाया जाएगा, फ्यूचर में कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा। उनके रहने के लिए कोई जगह मुनासिब नहीं छोड़ी जाएगी। अब 1 साल गुजर गया। लोग जंग में लड़ते हैं, लेकिन वहां जाकर बहुत से लोग मारे गए और बहुत कम तादाद में लोग उस वक्त प्रेजेंट हुए। उनके अहले खाना भी बहुत सैड हो जाते हैं। एक दिन डैन रूटीन के मुताबिक स्कूल जाता है। डैन बच्चों से कहता है, ठीक है आज हम बात करते हैं। लेकिन फिर इसे एक मैसेज रिसीव होता है कि हमें आपकी ज़रूरत है और आप फौरी तौर पर यहाँ पहुँचें। डैन वहाँ जाता है, पकड़ा जाता है। उस पर बहुत से तजर्बात करने के बाद उसके हाथ में एक दीवार फिक्स कर दी जाती है। उसे बताया जाता है कि हम आपको इस वॉर में भेजना चाहते हैं। वो कहते हैं वो डिवाइस हमने आपके हाथ में फिक्स की है, उससे हम आपको ट्रैक कर सकेंगे। वो अपनी बीवी के पास जाता है जो थेरापिस्ट है। फिलहाल जब डैन अपनी वाइफ से कहता है कि मैं भी इसके लिए चूज हुआ हूँ, मैं लड़ने के लिए फ्यूचर में जाऊँगा, उसकी अहलिया का कहना है कि हम यहाँ से फरार हो जाएंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। डैन का कहना है कि नहीं, हम नहीं चल सकते। उन्होंने मेरे हाथ में एक डिवाइस लगाई है जिससे वो मुझे तलाश कर लेंगे। उनकी अहलिया का कहना है कि मेरे पास इसका हल है और वो है तुम्हारे फादर। आप सोच रहे होंगे कि डैन को अपने फादर से इतना हेट क्यों है, वो इसे पसंद क्यों नहीं करता। क्योंकि जब डैन छोटा था, डैन के फादर ने उसे और उसकी मदर को छोड़ दिया था। अब डैन अपने फादर के पास पहुंच गया। उनकी शख्सियत बहुत डिसेंट थी क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, लेकिन अब वो प्लेन उड़ाता है क्योंकि उनको पसंद करता है। डैन इसके पास गया और कहता है कि मैं इस डिवाइस को हटाना चाहता हूँ। डैन पास्ट की बात करता है, जब आप हमें छोड़ते हैं तो आप हमारी परवाह क्यों नहीं करते थे। ये सुनकर डैन के फादर गुस्से में आ गए। डैन भी जिद करता है, लिहाजा वो डिवाइस नहीं हटाता और घर वापस आ जाता है। वो अपनी अहलिया के पास जाता है और कहता है इसका कोई सलूशन नहीं है। अगर मुझे सिलेक्ट किया गया है तो मुझे वॉर में जाना पड़ेगा। डैन की बीवी सैड हो जाती है। वो कहती है अगर आपने ये डिसाइड कर ली है तो मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ। अब डैन अपनी बेटी के पास जाता है। बेटी को गुड बाय कहते हैं और रिसर्च सेंटर पहुँच जाते हैं। इन्हें वहाँ बताया गया कि इन्हें फ्यूचर में क्या करना है। वहाँ एक आदमी डैन का दोस्त बन जाता है। यहाँ इन्हें कुछ दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ पुरजोश थे और कुछ इससे
खौफजदा थे। रात को डैन और उसका दोस्त बातचीत कर रहे थे। अलार्म बोलता है और रेड लाइट ब्लिंक करती है। इधर लेफ्टिनेंट हार्ट वहाँ आकर इनसे कहती है कि हमें अभी फ्यूचर में जाना है, क्योंकि फ्यूचर की दुनिया में हमारे पास सिर्फ एक लैब मौजूद है जिसमें हमारी रिसर्च जारी है। हम एलियंस को कैसे मार सकते हैं, लेकिन इन एलियंस ने हमारी लैब पर हमला किया है, हमें इन्हें रोकना है। अब इन जगह पर इकट्ठे होके और उन्हें एक एक करके फ्यूचर में भेजें। जब वो आसमान तक पहुंचते हैं तो इस जगह का निज़ाम ऐन मुताबिक हो जाता है। उसका मतलब है टाइम मशीन में वो सब आसमान पर रुक जाते हैं और उन्हें फ्यूचर की सरजमीन में उतरना है, लेकिन वो सारे निज़ाम में परेशानी की वजह से गिरना शुरू कर देते हैं। वो लोग जो ऊंचाई से गिरे, इनका क्या हुआ? यहाँ हमें वो मंजर दिखाया गया है जो हमने फिल्म के आगाज में देखा था। डैन और उसके साथ कुछ लोग पानी में गिर पड़े। डैन एक स्विमिंग पूल से बाहर आया। स्वाय डैन और कुछ लोगों के सब मर चुके थे। बहुत अफसोसनाक है, लेकिन अब इन्हें इन एलियन से लड़ना है। फिर एक खातून कर्नल आती है। वो डैन को सबका लीडर बनाती है। वो इनसे कहती है कुछ लैब में कुछ लोग मौजूद हैं, आपको उन्हें बचाना है। जैसा कि डैन अपनी टीम के साथ लैब में जाता है, वो देखता है कि वहाँ सब मर चुके हैं। डैन फौरन ही इस कर्नल से राब्ता करता है। वो इसे कहता है कि अब सब मारे गए हैं, अब हमें लैब में क्या करना होगा। वो कहती है कि लैब में कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपको वहाँ से कुछ हार्ड ड्राइव लेना होगी। लेकिन जैसे ही डैन हार्ड ड्राइव लेने के लिए आगे आता है, वहाँ एलियन इस पर हमला कर देते हैं। डैन और उसकी टीम फौरन लैब से बाहर आ जाती है और वो इस जगह को धमाके से उड़ाने का फैसला करते हैं जहां एलियंस का एक ग्रुप होता है। अब डैन और उसकी टीम इसलिए दौड़ रही है कि उस इमारत में बम फटा था, एलियंस थे। इसकी वजह से बिल्डिंग में मौजूद बहुत से एलियंस हलाक हो गए, लेकिन डैन और उसकी टीम के बहुत से मेंबर जख्मी हो गए और वो बेहोश थे। जब डैन बेदार हुआ तो एक कैंप में था, वहाँ इसके जख्म भर गए थे। उसकी टीम से सिर्फ एक शख्स बचा था और वो उसका फ्रेंड था। वो सैड हो जाते हैं। वो बाहर आते हैं, एक आदमी बाहर बैठा हुआ है। इन्हें पता चल गया कि वो फ्यूचर में 3 बार यहाँ आया है वॉर में लड़ने के लिए। अब डैन इसका नाम पूछता है। वो अपना नाम डार्विन बताता है। दूसरी तरफ खातून कर्नल डैन की तारीफ करती है, कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया और आप इन हार्ड ड्राइव को बहिफाजत लाएं। डैन का कहना है कि मुझे लगता है मैंने पहले भी आपको देखा है। वो उसे कहती है मैं डैन फॉस्टर की बेटी हूँ। उसका मतलब डैन की बेटी थी, वो कर्नल बन गई है। उनकी बेटी का कहना है फादर आप बतौर सिपाही यहाँ मौजूद हैं, ये ना समझो कि तुम मेरे फादर हो। कर्नल कहती है हमें अपने अगले मिशन पर तवज्जो देनी होगी। डैन ने पूछा वो क्या है? कर्नल का कहना है कि हमें इस जगह जाना है जहां वो खातून एलियन अंडे देती है, हमें वहां से एक खातून एलियन को पकड़ना है। अब डैन और कर्नल हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह इनके जाते हुए कर्नल अपने वाले डैन से कह रही है कि एलियन तादाद में बढ़ रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा वरना इनके तादाद में इजाफा होगा और वो इंसानों को मार डालेंगे। आखिरकार वो वहाँ पहुँच गए और कर्नल अपने वाले से हेलीकॉप्टर में रहने को कहती है। मैं नीचे जाऊंगी, दूसरों की मदद करूंगी उस एलियन लड़की को पकड़ने के लिए। अब वो सब इस खातून एलियन को पिंजरे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे संभालना बहुत मुश्किल था। इधर दूसरे एलियंस को भी इसका पता चल गया। वो इन पर हमले करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डैन खौफजदा हो जाता है, वो फौरन नीचे चला जाता है। खातून एलियन को पिंजरे में डाल चुके हैं, एक हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा, लेकिन उससे पहले कर्नल और डैन हेलीकॉप्टर में चले गए। दीगर एलियन हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। अब इन्हें एक कार लेना होगी। वो चले गए। वो इस लैब में जाते हैं जहाँ इस खातून एलियन को कैद कर दिया गया है। वहाँ जाकर कर्नल खातून एलियन के खून के नमूने लेता है, कोई ऐसी चीज बनाना जिससे वो एलियन मारे जा सकें। अब वो अपने फादर के पास जाती है जिसका मतलब है डैन। वो कहती है कि मैं इन एलियन को मारने के लिए जहरीला मादा बनाऊंगी, लेकिन हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है, लिहाजा आपको वापस प्रेजेंट में जाकर इस टॉक्सिस की एक कॉपी लानी होगी। तब तक मैं यहाँ अपनी रिसर्च जारी रखूंगी। डैन हैरान होकर अपनी बेटी कर्नल से पूछता है आप मुझे क्यों बेच रही हैं? और फिर कहती हैं मुझे अपने वालिद पर सबसे ज्यादा एतमाद है, मैं जानती हूँ कि आप ये कर सकते हैं। वो अपनी डॉटर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। कर्नल का कहना है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, उनके साथ लड़ सकती हूँ। डैन का कहना है कि ओके मैं जाऊँगा और जल्द वापस आऊँगा। खातून एलियन उसके होश में आ जाती है। वो जोर से बोली, उसकी आवाज़ सुनकर दूसरे एलियन भी वहाँ आ गए
और उन पर हमला करने की कोशिश करते। इधर एक एलियन कर्नल को जख्मी कर देती है। डैन फौरन अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। कर्नल कहती है कि आपको जाना होगा, मुझे इन सब के लिए माफ़ करना। उसके साथ एक एलियन कर्नल को घसीटता है। डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ छलांग लगा रहा है, लेकिन फिर वो प्रेजेंट हो जाता है क्योंकि वो टाइम मशीन में था। जब इसे होश आता है तो वो सैड हो जाता है क्योंकि एलियन से हो सकता था और शायद उन्होंने उसकी बेटी को मार डाला है। उसने देखा कि उसका दोस्त भी वहाँ था। उन्होंने लेफ्टिनेंट हार्ट से कहा कि वो इस टॉक्सिन की कॉपियाँ फौरी तौर पर बनाएं, मैंने इन्हें फ्यूचर में ले जाना है। लेफ्टिनेंट हार्ट कहते हैं कि इन्हें अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, हमारी टाइम मशीन खराब हो गई है। ये सुनकर डैन उदास हो गया। वो अपने घर जाता है और अपनी वाइफ और डॉटर से मिलता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमारी बेटी दुनिया की हीरो होगी। वो वही है जिसने टॉक्सिन बनाया था जिससे फ्यूचर में एलियंस को हलाक किया जा सकता है। अब डैन डार्विन जाता है, वो भी प्रेजेंट था। उसके पास एलियंस की कील है जिसके ज़रिए वो एलियंस की असलियत जान सकते हैं। वो इस कील को अपने दोस्त के पास ले जाता है। वो इसे चेक करता है और बताता है कि इसमें आतिशफशां से राख है, लेकिन ये जानना काफ़ी नहीं पहले वो एलियन हमला कहाँ करता है, वो कहाँ से आए हैं। डैन का कहना है कि रुको, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है जो हमेशा आतिशफशां की बात करता है। अब वो स्टूडेंट के पास जाते हैं। वो लड़का इन्हें बताता है कि वो जगह जहाँ आतिशफशां फटा था कुछ देर बाद बर्फ़बारी हुई। अब इस आतिशफशां पर बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, उसकी राख वहाँ दफन हो गई थी। वो एलियन भी वहाँ थे, वो बर्फ़ के नीचे वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर में जब सूरज की किरणों से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है तो वो एलियन निकल आते हैं। वो इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ज़हीन बच्चा इन्हें लोकेशन बताता है, अपने साथियों के साथ जाता है। उनका कहना है कि हमें इन एलियंस को दूर करने के लिए इस जगह जाना पड़ेगा। वो इस जगह का लीडर इनकार कर देता है, सूरत हाल पहले से खराब है, मैं आपको कोई तजर्बा करने नहीं दे सकता। डैन नाउमीद हो जाता है, लेकिन फिर से याद आता है कि उसके वालिद परवाज वाले तैयारों का शौक रखते हैं। डैन अपने वालिद के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इसकी पोती कर्नल है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब वो खतरे में है। एलियन इसे अपने साथ ले गए हैं। अगर हम एलियंस को मार डालेंगे तो फ्यूचर में मेरी बेटी को कोई खतरा नहीं होगा। अब चूँकि डैन के फादर अपनी ग्रैंड डॉटर से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो इसे इत्फाक करता है। वो इसी जगह पर जाएंगे और लेफ्टिनेंट हार्ट भी इनके साथ आएंगे। उसने इस टॉक्सिन की बहुत सारी कापियाँ बनाई हैं। इनकी टीम में और भी बहुत से मेंबर थे जो कि एलियंस को मार डालेंगे। अब वो इसी जगह पहुंच गए। वो बर्फ़ पिघलने के लिए वहां धमाके करते हैं। डैन का फादर और उसका दोस्त बाहर रहता है। डैन बर्फ़ के नीचे चले जाते हैं, वो ये देखने के लिए कि एलियंस कहाँ रहते हैं। उन्होंने एक कमरा देखा जिसमें एलियंस सो रहे थे। इतने सालों बाद वो बेदार होंगे, यानी वो एक और आवाम पर हमला करेंगे। डैन का कहना है कि हमारे पास टॉक्सिन है, हम इन्हें इन पर इस्तेमाल करेंगे ताकि वो मारे जाएं और आइंदा भी हमें तंग ना करें। जैसे ही डैन और उनकी टीम ये करती है, वो एलियंस शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज़ों की वजह से सोए हुए एलियंस भी जागते हैं, उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। डैन का दोस्त इसे कहता है उनको मारने का एक ही रास्ता है, यहाँ धमाके करना है ताकि वो सब मिलकर मारे जाएं। आप बाहर चले जाएं और हम इन एलियंस को बाहर जाने नहीं देंगे। जैसे ही डैन बाहर आता है, उसका फादर भी वहाँ था। डैन को पता चलता है कि वहाँ एक एलियन है, वो उन पर हमला करने जा रही है। वो उनकी तरफ बढ़ती है। डैन एक है, वो फ़ौरन अपना टॉक्सिन निकाल लेता है और इस एलियन के पाँव पर उंडेल देता है कि एलियन दर्द से घबराती है, इसका हाथ अपने जिस्म से अलग करती है क्योंकि वो फ़ौरन टॉक्सिन निकाल कर इस एलियन के मुंह पर उंडेल देता है। उसके साथ इस एलियन जलने लगता है और ये यहाँ वहाँ ख़त्म होता है। यहाँ हम देखते हैं कि डैन को एहसास हुआ कि अपने फादर से कितना प्यार करता है और उसके फादर उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बहाफाजत अपने घर चले गए।